वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने खुद को पाया, सम वाट रिफ्रेश्ड, ठीक है, कुछ हद तक तरोताज़ा। रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताज़ा, सम वाट का मतलब कुछ हद तक, माई सेल्फ का मतलब खुद को, फाउंड का मतलब पाया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ सम वाट रिफ्रेश, मैंने खुद को कुछ हद तक तरोताज़ा पाया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे देखिए, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, हंग्री का मतलब भूखा, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, ठीक है, परंतु, ठीक है, मैं बहुत भूखा था, ठीक है, परंतु मैं अत्यधिक भूखा था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही, इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, ठीक है, सी का मतलब देखना, और यहां पे एनफ, एनफ का मतलब पर्याप्त, लाइट का मतलब प्रकाश, ठीक है, एज सून एज इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, जैसे ही इतना प्रकाश हुआ कि मैं अपने चारों ओर सब कुछ देख सकूं। आई नोटिस दैट, नोटिस का मतलब देखा, ठीक है, आई नोटिस दैट, मैंने देखा कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, लार्ज शिप का मतलब बड़ा जहाज, नियर का मतलब पास, आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े जहाज के पास था, ठीक है, आई नोटिस दैट, मैंने देखा कि आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बड़े जहाज के पास था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा, कार्गो का मतलब यहाँ पे जहाजी माल या फिर जहाज से है, अनलोडिंग का मतलब उतारना, सीम्ड का मतलब प्रतीत हुआ या फिर लगा, ठीक है, इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा प्रतीत हुआ कि उससे कच्चा लोहा उतारा जा रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ कि उससे कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, आई वेंट एट वंस टू द वेजल, वेजल का मतलब यहां पे जहाज से है, ठीक है, एट वंस का मतलब तुरंत, वेंट का मतलब गया, आई वेंट एट वंस टू द वेजल, मैं तुरंत जहाज के पास गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल इन ऑर्डर टू गेट माई गेट मनी फॉर फूड, ठीक है, एंड आस्क्ड द कैप्टन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पे एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से पूछा, ठीक है, टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ठीक है, परमिट का मतलब अनुमति, ठीक है, और हेल्प का मतलब मदद, अनलोड का मतलब उतारना, वेजल का मतलब जहाज, मनी का मतलब धन, फूड का मतलब भोजन, ठीक है। तो चलिए इसकी हिंदी समझ लेते हैं। एंड आस्क्ड द कैप्टन, और कप्तान से पूछा, ठीक है, टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेजल इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, कि वह मुझे जहाज से सामान उतारने की अनुमति दे दे ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन पा सकूं, ठीक है, कि वह मुझे जहाज से सामान उतारने की अनुमति दे दे ताकि मैं भोजन के लिए कुछ धन पा सकूं। अच्छा, उसके बाद देखिए, द कैप्टन यानी कि कप्तान, अ वाइट मैन, एक अंग्रेज था या गोरा व्यक्ति, ठीक है, अंग्रेज यानी कि गोरा व्यक्ति था, हु सीम्ड टू बी हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु हृदय वाला, ठीक है, कॉन्सेंटेड। अब यहां पे देखिए, हु सीम्ड, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड कॉन्सेंटेड, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंटेड का मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है। तो चलिए अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। जो दयालु हृदय वाला प्रतीत हो रहा था, ठीक है, उसने स्वीकृति दी या अनुमति दी, ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसका फिर आगे देखिए, आई वर्कड, ठीक है, आई वर्ड के बाद बाकी नेक्स्ट पेज पे है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई वर्ड, ठीक है, यानी कि मैंने किया, मैंने कार्य किया। आगे पढ़ते हैं फिर, आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता, मनी का मतलब धन, अर्न का मतलब कमाना, एनफ का मतलब पर्याप्त, ठीक है। तो चलिए, द वर्क लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपने नाश्ते के लिए पैसे कमाने के लिए अधिक समय तक कार्य किया, ठीक है, मैंने अपने नाश्ते के लिए, ठीक है, धन कमाने के लिए अधिक समय तक कार्य किया। अच्छा, उसके बाद
एंड इट सीम्स टू मी, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, रिमेंबर का मतलब याद से है, ठीक है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे अब भी याद है, जैसा कि मुझे अब भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन, ठीक है, जैसा कि मुझे अब भी याद है कि सबसे अच्छे नाश्ते के बारे में जो कभी मैंने खाया था, ठीक है, यानी कि उस समय का जो नाश्ता उसने धन कमा के जो नाश्ता किया था वो उसके जीवन का सबसे अच्छा नाश्ता था, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे अब भी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटेन, सबसे अच्छे नाश्ते के बारे में जो कभी मैंने खाया था। तो प्यारे बच्चों, आई हो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, माई वर्क प्लीज, माई वर्क प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न या खुश, ठीक है, माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल डैट, ठीक है, ही टोल्ड मी, माई वर्क प्लीज्ड द कैप्टन सो वेल डैट ही टोल्ड मी, मेरे कार्य ने कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, मेरे कार्य ने कप्तान को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? आई कुड कंटिन्यू, ठीक है, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, ठीक है, कंटिन्यू का मतलब लगातार और वर्किंग का मतलब कार्य करना, ठीक है, आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे, ठीक है, मैं प्रतिदिन एक छोटी धनराशि के लिए काम करना जारी रख सकता था, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखिए, दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ठीक है, ग्लैड का मतलब खुश या प्रसन्न, दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, ठीक है, ऐसा करने के लिए मैं बहुत प्रसन्न था, ऐसा करने के लिए यानी कि काम करने के लिए मैं क्या था, बहुत प्रसन्न था, ठीक है, और मतलब कप्तान ने अनुमति दे दी थी इसके लिए वो बहुत प्रसन्न था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेजल फॉर ए नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज का मतलब कई दिनों तक, ठीक है, वेजल का मतलब जहाज, वर्किंग का मतलब कार्य करना, कंटिन्यूड का मतलब लगातार, ठीक है, आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन दिस वेजल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, मैंने कई दिनों तक इस जहाज पर काम करना जारी रखा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे देखिए, आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेगेज, ठीक है, वेगेज का मतलब वेतन या मजदूरी, ठीक है। अच्छा, उसका बाइंग का मतलब खरीदने से है, तो देखिए यहाँ पे आफ्टर बाइंग फूड विथ माई स्मॉल वेगेज, मेरे थोड़े से वेतन में से खाना खरीदने के बाद, ठीक है, मेरे थोड़े से वेतन में से खाना खरीदने के बाद, स्मॉल का मतलब थोड़ा या छोटा दोनों कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, ठीक है, देयर वॉज नॉट मच लेफ्ट टू पे माई वे टू हैम्पटन, हैम्पटन के लिए भुगतान करने के लिए या हैम्पटन जाने के लिए भुगतान करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास हैम्पटन जाने के लिए अधिक पैसे नहीं बचते थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई आपको समझ में आ रहा होगा। उसका फिर आगे देखिए, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, ठीक है, हर प्रकार से बचत करने के लिए, पॉसिबल का मतलब हर संभव, ठीक है, संभवतः, और इकोनोमाइज, इकोनोमाइज का मतलब होता है बचत, ठीक है, इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज इन एवरी वे पॉसिबल, यानी कि हर प्रकार से बचत करने के लिए या हर संभव प्रयास, हर संभव से बचत करने के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिए, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, साइड वॉक का मतलब फुटपाथ, ठीक है, आई कंटिन्यू टू स्लीप अंडर द साइड वॉक, मैंने फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा, मैंने फुटपाथ के नीचे सोना जारी रखा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी, व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी, एनफ मनी का मतलब पर्याप्त धन, ठीक है। उसके बाद देखिए, विथ विश टू रीच हैम्पटन, रीच का मतलब पहुंचना, ठीक है, हैम्पटन यानी कि जहां वो जाना चाहता था, व्हेन आई हैड सेव्ड एनफ मनी विथ विच टू रीच हैम्पटन, जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया, ठीक है, सेव का मतलब बचाना, ठीक है, जब मैंने हैम्पटन जाने के लिए पर्याप्त धन बचा लिया, आई थैंक्ड द कैप्टन ऑफ द वेजल, मैंने जहाज के कप्तान को धन्यवाद किया। अच्छा, फॉर हिज काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है उदारता, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी उदारता के लिए,
एंड स्टार्टेड अगेन, स्टार्टेड का मतलब शुरुआत की, एंड स्टार्टेड अगेन और फिर चलना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी यात्रा करना शुरू कर दिया। अच्छा उसके बाद फिर देखिए विदाउट एनी अनयूजुअल ऑकरेंस, ठीक है, बिना किसी असाधारण घटना के। अनयूजुअल का मतलब होता है असाधारण, ठीक है, और ऑकरेंस का मतलब होता है घटना, ठीक है, बिना किसी असाधारण घटना के आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा। अच्छा उसके बाद फिर देखिए विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, ठीक है, विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, ठीक है, ठीक 50 सेंट के बचत के साथ, ठीक है, सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त या फिर बचत, ठीक है, विथ अ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स, ठीक है, ठीक 50 सेंट के बचत के साथ विथ विच टू बिगन माई एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, ठीक है, विथ विच टू बिगन माई एजुकेशन, जिससे मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी, जिससे मुझे अपनी शिक्षा आरंभ करनी थी। अच्छा देन आफ्टर आगे देखिए द फर्स्ट साइट ऑफ लार्ज, ठीक है, द फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट का मतलब होता है यहाँ पे पहली नजर, ठीक है, ऑफ द लार्ज 3 स्टोरे, 3 स्टोरे का मतलब 3 मंजिला, ब्रिक का मतलब ईंट, ठीक है, स्कूल बिल्डिंग का मतलब, ठीक है, विद्यालय भवन। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3 स्टोरे ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, इस 3 मंजिले ईंट से बनी बड़ी इमारत पर पहली नजर पड़ते ही, ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं, इस 3 मंजिले ईंट से बनी बड़ी इमारत पर पहली नजर पड़ते ही, ठीक है, या पहली बार देखते ही, सीम्ड टू हैव रिवार्डेड, ठीक है, मी फॉर ऑल डैट, ठीक है, सीम्ड टू हैव रिवार्डेड, रिवार्डेड का मतलब पुरस्कृत करना, ठीक है, सीम्ड टू हैव रिवार्डेड मी फॉर ऑल डैट, ठीक है, ऐसा लगा कि मुझे उन सब के लिए पुरस्कृत किया गया हो जो, ठीक है, ऐसा लगा कि मुझे उन सब के लिए पुरस्कृत किया गया हो जो आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, ठीक है, अंडरगॉन का मतलब होता है सहना या भुगतना, ठीक है, रीच का मतलब पहुंचना, प्लेस का मतलब स्थान, ठीक है, आई हैड अंडरगॉन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, ठीक है, मुझे इस स्थान तक पहुंचने में जो सहना पड़ा था, ठीक है, मुझे इस स्थान पर पहुंचने में जो सहना पड़ा था, ठीक है, ऐसा लगता था कि उन सबके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया हो। अच्छा उसके बाद फिर देखिए द साइट ऑफ इट सीम टू गिव मी न्यू लाइफ, न्यू लाइफ का मतलब नया जीवन, ठीक है, द साइट ऑफ इट सीम्ड टू गिव मी न्यू लाइफ, इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिल गया हो, ठीक है, इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा नया जीवन मिल गया हो। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फिर आगे चलिए पढ़ते हैं इसको।